हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप गाइस? तो अभी हम मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके मैं प्रॉपर मेहंदी को जो भी शेप है उसको मिक्स करके चल रही हूँ, क्योंकि दोनों साइड मैंने पूरी भरी हुई जो होती है ब्राइडल मेहंदी का शेप वो क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरी जो बेल्ट्स हैं या बॉर्डर्स हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स को आप क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉपर अटैच हो। ऐसा ना हो कि हैंड में साइड कॉर्नर में जो भी स्पेस थोड़ा दिख रहा हो या फिर प्रॉपर आपने उसको फिलिंग ना किया हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और गाइज यहाँ पे आप बहुत ही इजी तरीके से आप कोन को थोड़ा उठा के वो क्रिएट किया कीजिए, जिससे कि स्ट्रेट लाइन जो है वो बहुत ईजिली क्रिएट होती हैं। और अभी मैंने इसको बोल्ड करने के लिए 2 लाइन को लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने फिलिंग की है, जिससे जो लाइन की मतलब ब्रीथ होती है वो प्रॉपर अच्छे से आएगी। मतलब अप एंड डाउन में ज़्यादा कम या फिर स्पेस इक्वल रहता है। और उधर आप देख सकते हो मैं लगा रही तो फ्रंट साइड से, तो मुझे उधर शो नहीं हो रहा है कि उधर मैंने लगाया नहीं है, बट बाद में मैंने उसको देखा तो उसको कंप्लीट किया। और गाइज़ ये डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद 2 लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को ली हुई है, उसके ऊपर मैं लीफ को क्रिएट कर रही हूँ। और मैंने बॉक्स थोड़े बड़े क्रिएट किए थे क्योंकि उसके बाद मुझे स्ट्रेट लाइन को लेना है। और अभी वैसे मैंने शैम्पू तो किया नहीं, बट मेरे बाल बार बार आ रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे जो भी आउटर लेयर है उसको मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बोल्ड किया है। और अब बोल्ड किया कीजिए ना तो उसमें थोड़ी कंजूसी नहीं किया करके थोड़ा अच्छे तरीके से बोल्ड कीजिए, जिससे कि वो प्रॉपर शो हो। अगर आपने थिन लाइन को लिया हुआ है तो वो भी अच्छे से शो हो, ठीक है। और जो भी दोनों साइड में स्पेस बचा है उस पर मैं प्रॉपर फिलिंग करूँगी। और फिलिंग के लिए मैंने स्पाइरल के ऊपर हम्स को क्रिएट किया है। और थोड़ा मतलब अपोजिट साइड में मुझे शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आप प्रॉपर थोड़ा, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे होता नहीं कि आपको भी शो होना चाहिए। और आप अगर सिर्फ मेहंदी लगा रहे हो तो आप प्रॉपर हाथ को घुमा के देख सकते हो कि हाँ किधर छूट तो नहीं रहा है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि अभी चल रही है नवरात्रि और मेरे एरिए में घंटी की आवाज़ कभी बंद नहीं होती है, वो प्रॉपर चलता रहता है। कभी रामायण है तो कभी कुछ हो रहा है, और वैसे अभी पाठ भी सब लोग कर रहे हैं तो साउंड प्रॉपर आ रही है यार। तो या फिर मुझे अपना लोकेशन चेंज करना होगा या फिर आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए मेरे सराउंडिंग से, मतलब अदर्स आवाज़ को सुनने की। तो जैसे कि आप सुन पा रहे होगे मेरे सराउंडिंग में बहुत तेज़ घंटी की आवाज़ आ रही है, जो पूजा के लिए सब लोग मोस्टली टाइम में ऐसा है ही, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और दोपहर में मैं अभी सो रही होती हूँ और मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैंने पी लेटर को लिखा हुआ है, जिस क्योंकि जो ब्राइड है उनका नाम पी लेटर से है। तो यहाँ पे मैंने पी को क्रिएट किया, उसके ऊपर थोड़ा क्राउन वाला शेप लाने के लिए मैंने कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। पी को पहले मैंने हाफ सर्कल लिया है, देन उसको वापस से डार्क किया है, और फिर मैंने छोटे छोटे साइज़ के हम्स को क्रिएट किया। फिर मैं थोड़ा लीफ का स्ट्रक्चर दिया, जिससे कि वो जो स्टोन वाला लुक आता है वो आ सके। मैंने ट्राई पूरा किया है। अगर इसमें कोई आपको कमी लग रही है या फिर आप मुझे कोई ओपिनियन देना चाहते हो कि यहाँ पे मैं कुछ और क्रिएट कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स मैंने छोड़ दिया है ओपन, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी रखी है मैंने, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वहाँ पे किया वहाँ पे मैंने स्पाइरल यहाँ पे यूज़ किया था। आप यहाँ पे प्रॉपर एक बॉक्स का शेप देख के उसमें हार्ट का शेप दे सकते हो या स्पाइरल कर सकते हो, या फिर लीफ को भी आप क्रिएट कर सकते हो, लीफ के ऊपर आउटलाइन कर सकते हो, कि टोटल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और अगर आपने मतलब प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। मुझे नहीं लगता कि किसी आर्टिस्ट के डिज़ाइन को एज इट इज़ कॉपी करनी चाहिए। आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हो तो आपका थोड़ा कॉग्निशन भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। बट बहुत सारे लोग होते हैं एज इट इज़ कॉपी करते हैं, बट आपकी चॉइस है भाई साहब। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्पाइरल के ऊपर लीफ को, ठीक है। आप चाहो तो रोज़ फ्लावर को भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर स्पाइरल के ऊपर थोड़े रोज़ के 1-2 पेटल्स यूज़ कर लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा ईज़िली तरीके से। और मैं साइड से साइड ना जो लिटिल फिंगर्स का स्पेस होता है इधर फिलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रही हूँ और साइड में जो भी स्पेस बचा हुआ है उसको मैं प्रॉपर फिल कर रही हूँ।
गाइस अभी यहाँ पे हम जो डिज़ाइन यूज़ किए हुए हैं वो सेम डिज़ाइन ही है और आउटलाइन में जो भी स्पेस बचा हुआ है उसको हम फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और फिलिंग के लिए आप सीक्वेंस से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर स्पेस आप छोड़ के कर रहे हो ना तो वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है, इसलिए आप इन बातों का ध्यान दीजिएगा। और अभी हम हमारे लिटिल फिंगर्स पे डिज़ाइन को अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत बारीक या फिर आप कह सकते हो बहुत छोटे साइज़ के बॉक्स को क्रिएट कर रही हूँ। और इसको लोग बोलते हैं जाली भरना, आई डोंट नो क्या है, बट हाँ उसको बहुत छोटे छोटे बॉक्स मैं तो यही बोलती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो रिंग फिंगर्स है उसमें कुछ डिफरेंट करना था, क्योंकि देखो रिंग फिंगर्स की साइज़ मतलब जो 3 मिडिल फिंगर्स होते हैं उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, तो उसमें आपको कुछ एक आध एलिमेंट्स एक्स्ट्रा यूज़ करना होता है। तो मैंने एक थिन लाइन के ऊपर मिड में बहुत सारे बड़े से डॉट्स रखे, साइड में छोटे छोटे डॉट्स को रखा हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है वो देख रहे हो आप, अप्रॉक्स हाफ फिंगर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, थर्ड फिंगर चल रही है। और यही सेम डिज़ाइन हम सारे फिंगर्स में यूज़ करने वाले हैं। और जो फिंगर टिप का पोर्शन है उसको मैं प्रॉपर बोल्ड करूँगी, क्योंकि अपर साइड में ना स्ट्रेन कम आता है, तो अगर आप कोई एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो फिर उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि वो भरा हुआ लगता है। और आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज़ लीफ बना के जो स्पेस बचा है उसको फिल कर लीजिए। और अभी हम थंब पे डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं। और थंब पे लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो थोड़ा मतलब हल्का मुड़ा होता है, तो इस वजह से। बट इसी तरीके से जो हमारी डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब फिंगर टिप भरने के लिए पहले आप नेल का जो आउटलाइनर हो मतलब शेप होता है आउटलाइन कर लीजिए, जिससे कि वो नेल पे अप्लाई ना हो। और इन्होंने बहुत ही मतलब लाइट कलर का नेल पॉलिश यूज़ किया हुआ है, जो कि शो भी नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इस वजह से थोड़ा नेल पॉलिश ख़राब होने का भी डर होता है। तो इसलिए आप बहुत केयरफुली इसको फिल कीजिएगा, और ये भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगना होता है। बट अदरवाइज़ बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, या तो कहीं छूट जाता है या फिर रह जाता है।